हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का एग्जाम क्वेश्चन 3D में ज्यामिति VVI क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का। एक से क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपका 9 मार्क्स आपका कंप्लीट कर सकते हैं। दो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन इतना से ही आपका आएगा, तो ये आपका तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक 15 क्वेश्चन अगर कह लेते हैं तो एक 3D से ना केवल 15 क्वेश्चन कह लो, तो एक तीन क्वेश्चन अब हम लोग बना सकते हैं पूरे कंफर्म। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो ध्यान देंगे और कॉपी कलम निकालो और इसको नोट करते जाएंगे। इस सब हर एक क्वेश्चन को ना खुद से बनाइए और इसको ना उसके बाद अब कंप्लीट होगा हिसाब। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना, ध्यान देंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में करा, उस समतल का सदिश एवं काटे समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से जाता और इतना दिख अनुपात वाली रेखा पर लंब है। मतलब एक प्लेन बनाया हुआ और एक प्लेन बनाते इस तरीके से, और एक क्या ना प्लेन बना दे, और इस प्लेन पे ना बिंदु P है। बिंदु P दिया हुआ क्या, इसको 5 -2 -4 ए गिवन है। और इस पे एक लंब रेखा डाला हुआ, लंब रेखा का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ क्या, 2 और 2 3 और -1 ए डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ। तब कहा जा रहा है इसका हम लोग का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस पाई प्लेन का, पाई प्लेन का समीकरण, इसका इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो इसका ना इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। पॉइंट को 5i माइनस में 2j माइनस में 4k ए लिख दिए। और ये ना रेखा का लंब सदिश दिया, इसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिख दे। क्या लिखा जाएगा, 2i प्लस में 3j माइनस में k का, ये हो गया। अब लिख दीजिए पाई प्लेन का समीकरण। तो पाई प्लेन का समीकरण हो जाएगा वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल टू वेक्टर एन डॉट वेक्टर ए फॉर्मूला हो जाता है। तो वेक्टर r डॉट वेक्टर एन क्या है, 2i प्लस में 3j माइनस में k, और बराबर में वेक्टर एन लिख दो। वेक्टर एन क्या गिवन है, 2i प्लस में 3j माइनस के और डॉट वेक्टर ए लिख दिए। वेक्टर ए क्या गिवन है, 5i माइनस में 2j और माइनस में 4k ए गिवन है। और इसको लिख दो वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j और माइनस में k, गुना कर दीजिए। i को i के साथ 10, j को j के साथ और k को k के साथ, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k का बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, 4 8। ये आ गया क्या, रेखा का सदिश समीकरण प्लेन का। अब करें इसको कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण के लिए, तो कार्तीय समीकरण के लिए क्या करना होता है, वेक्टर r बराबर मानना होता है xi बाई जे और जेड के, ए मानना होता है। तो वेक्टर r बराबर मान लिया और r का वैल्यू से पुट कर दो, xi बाई जे और जेड के डॉट 2i प्लस में 3j और माइनस में k बराबर में 8। इसको सॉल्व कर दो, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ, बराबर में 8। ये हो गया रेखा का सदिश, प्लेन का सदिश समीकरण और एक प्लेन का कार्तीय समीकरण। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसको नोट करते हैं। नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करा, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्ष पर क्रमशः 2, 3 और 5 अंतःखंड करता है। तो ये ना लिख लीजिए, समतल पर अंतःखंड, अक्षों पर अंतःखंड, ये लिख दो। अक्षों पर अक्षों पर अंतःखंड गिवन है 2, 3 और 4। तब प्लेन का समीकरण, तो लिख देंगे समतल का समीकरण। समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण क्या होता है, x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1।
x बाई ए का वैल्यू गिवन है 2 और प्लस बाई बी का वैल्यू गिवन है 3 और प्लस में जेड सी का वैल्यू गिवन है 4 बराबर में 1 और इसको सॉल्व कर एलसीएम कितना 12 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6x और प्लस में 4y और प्लस में 3z बराबर में 1 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर में 12 ये हो गया क्या समतल का समीकरण। तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसको नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा दो समतुल्य इतना और इतना के बीच का कोण करा ज्ञात करने के लिए दो समतुल्यों के बीच का क्या ज्ञात करना कोण। तो लिख दीजिए यहाँ पे पाई1 प्लेन का समीकरण। तो पाई1 प्लेन का समीकरण क्या गिवन है 3x माइनस 6y प्लस में 2z और लिख दीजिए पाई2 प्लेन का समीकरण। तो पाई2 प्लेन का समीकरण क्या गिवन है 2x और प्लस में 2y और माइनस में 2z और a गिवन है और बराबर में 5 यहाँ बराबर में 7 है। तब करा ये दोनों प्लेन के बीच का कोण ज्ञात। इस प्लेन का कोण ज्ञात करने के लिए लिखना पड़ेगा पाई1 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो। तो पाई1 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 और 2। फिर उसी प्रकार पाई2 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो लिख दो। पाई2 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 2 और माइनस 2 और ए लिख दे पाई2 प्लेन। अब मान लेंगे यहाँ पे माना पाई1 और पाई2 प्लेन के बीच का कोण क्या है थीटा है। तो बीच का कोण थीटा है तो फॉर्मूला लगा लेंगे cos थीटा बराबर क्या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ए फॉर्मूला और अंडर रूट a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर राइट b1 स्क्वायर और प्लस में c1 स्क्वायर अंडर रूट ये हो जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस में c2 स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। अगर यही वेक्टर फॉर्म में अगर इसको चेंज कर दे तो फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बटा में मॉड वेक्टर n1 और मॉड वेक्टर n2 एक फॉर्मूला हो जाएगा। कब जब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दे तो a और a डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में तो a फॉर्मूला लगा दो। तो अब यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू a1 क्या गिवन है 3 a2 गिवन है 2 अब प्लस b1 गिवन है -6 अब b2 गिवन है 2 प्लस c1 2 और c2 माइनस में 2 और बटा में अंडर रूट a1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो 9 और 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट b का स्क्वायर कर दो। तो b का ना स्क्वायर मतलब यहाँ पे a 2 का स्क्वायर 4 और 4 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख लो तो cos थीटा बराबर ये आ जाएगा 6 3 दूना 6 और माइनस में 6 दूनी 12 और माइनस में 4 बराबर इसको ऐड कर दीजिए अंडर रूट जोड़ेंगे तो 40 4 49 ए आ गया 49 अंडर रूट इसको जोड़ो 4 4 8 8 4 12 ए आ गया 12 तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा मॉड में लिखते हैं cos थीटा। तो ए मिल जाएगा यहाँ पे क्या ना 16 में से 10 -10 आ जाएगा और अंडर रूट 7 अंडर रूट 12 ये 12 और ये मिल गया। तो यहाँ पे मॉड कारण नेगेटिव क्या कर देगा पॉजिटिव में तो 10/7 रूट 12 तो थीटा बराबर कर सकते हैं cos इनवर्स 10/7 रूट क्या 12 यही हो गया आंसर। तो दोनों प्लेन के बीच का कोण क्या फाइंड हो गया cos इनवर्स 10/7 रूट 12 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाते तो आपका 5 मार्क्स मिलता है। तो हम लोग इसको नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दो प्लेन दिया हुआ रहेगा और कहेगा दोनों प्लेन के बीच का कोण ज्ञात है। क्या करो डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए और एक फॉर्मूला लगा दीजिए वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में लगाकर फॉर्मूला लगा दीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नोट हो गया या। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा रेखा इतना और समतल के बीच का कोण ज्ञात किया था। हम लोग क्या करो ना रेखा और समतल के बीच का कोण ज्ञात करना हम लोग को पता कर लेंगे रेखा का डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए।
तो रेखा का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 2 2 3 3 और 6, ये होता है डायरेक्शन रेशियो। फिर लिख लीजिए प्लेन समतल, समतल का डायरेक्शन रेशियो, तो समतल का डायरेक्शन रेशियो क्या 10 और 2 2 और माइनस में 11, ये हो गया समतल का डायरेक्शन। अब दोनों के बीच का कोण तो लिख लेंगे यहाँ पे रेखा और समतल के बीच का कोण क्या थीटा है, बीच का कोण थीटा। तब फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 प्लस में c1 c2 बटा में अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस में c2 स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और a1 क्या 2 और a2 लिख दीजिए 10, अब प्लस में b1 दिया हुआ 3, अब b2 गिवन है 2, c1 दिया हुआ 6 और c2 गिवन है माइनस में 11, अंडर रूट a1 का स्क्वायर कर दो तो 4 9 और 36, अंडर रूट इसका स्क्वायर कर दे 100 प्लस में 4 और प्लस में इसका करेंगे तो 121, ये आ गया। अब इसको ना हम लोग सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 दूना 20 20 प्लस में 6 और माइनस में 66, ये मॉड में रखते हैं ना, ऑलरेडी मॉड में फॉर्मूला होता है मॉड में। अब ये क्या ना इसको ऐड कर लीजिए तो अंडर रूट ये क्या जगह 40 और 9 49, तो ये मिल गया 49 और अंडर रूट इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 5 5 आ गया, फिर 2 2 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 1 और 1 2 2, ये 225 आ गया। तो साइन थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे घटा लेंगे तो 20 और माइनस में 60 और ये 7 इंटू ए आ गया 15, तो साइन थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में 40 और 7 इंटू 15 और ये माइनस मॉड हो गया। साइन थीटा इक्वल टू मॉड निगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, 7 इंटू 15, इसको कट जाएगा 5 तिया 15 8 पचे 40, तो ये थीटा इक्वल टू कह दीजिए साइन इनवर्स 8/7 21, ये हो गया आंसर। तो ये रेखा और प्लेन के बीच का कोण निकल गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। तो अगर रेखा और प्लेन दे दे और कह दे दोनों रेखा के बीच का कोण फाइंड कीजिए तो हम लोग ए रूल लगाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 12, क्वेश्चन नंबर 12 में करा उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करें जो समतुल्य इतना और इतना के प्रतिच्छेदन रेखा इससे जाता है। तो ये ना हम लोग लिख लीजिए यहाँ पे पाइवन प्लेन का समीकरण, तो पाइवन प्लेन का समीकरण क्या है, तो वेक्टर r डॉट 2i प्लस में 2j माइनस में 3k बराबर 7 और पाई टू प्लेन का समीकरण क्या हो जाएगा वेक्टर r डॉट 2i प्लस में 5j प्लस में 3k इक्वल टू 9, ये गिवन है। और प्रतिच्छेदन रेखा ना एक बिंदु देख लीजिए यहाँ पे, बिंदु गिवन है 2 1 और 3, ये करना ये दोनों प्लेन, तो यहाँ पे लिख दीजिए पाई 1 और पाई 2 प्लेन का प्रतिच्छेदी रेखा AB है, क्या है AB है और AB है, तो पाई प्लेन रेखा AB से प्रतिच्छेदन रेखा, तो पाई प्लेन रेखा AB से पास करता है, तब AB से पास करता है तब पाई प्लेन का समीकरण क्या हो जाएगा, पाई प्लेन का, ये सब 5 मार्क्स का क्वेश्चन ध्यान देंगे। तब पाई प्लेन का समीकरण हो जाएगा फर्स्ट प्लेन पाई 1 प्लेन
पाइवर प्लेन, और इसको ना कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा जी। इसको ना वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा ए 2x प्लस में 2y और माइनस में 3z और माइनस में 7 इक्वल टू 0 7। इस वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा 2x और प्लस में 5y और प्लस में 3z और माइनस में 9 बराबर में 0। ये हो गया क्या पाई वन और पाई टू प्लेन। लिख दीजिए पाई वन प्लेन का समीकरण हो जाएगा पाई प्लेन 2x प्लस 2y माइनस में 3z और माइनस में 7 पाई प्लेन प्लस लैम्डा पाई टू प्लेन लिख दो 2x प्लस में 5y 3z और माइनस में 9 बराबर में 0। ए होता है क्या ए बी से पास करने वाले करता होता पाई प्लेन का समीकरण। और अब लिख दीजिए पाई प्लेन पर बिंदु बिंदु क्या है पाई प्लेन पे, इसको पाई प्लेन पे बिंदु ए गिवन है 2 1 3 और ए बिंदु ना प्लेन पे रख दीजिए, पाई प्लेन पर है तो ए बिंदु को रख लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 3 इंटू 3 माइनस 7 प्लस में लैम्डा और 2 इंटू 2 और प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 और माइनस 9 बराबर में 0। अब यहाँ पे 1 बाई लैम्डा होता है 1 बाई लैम्डा। और इसको ना नोट करना पड़ेगा ना, इसको हम लोग रफ कह लेते हैं, इतना नोट कह लो तो ये नोट हो गया, तो इतना नोट कह लिए। अब इसको रफ कह लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ना यहाँ पे 4 प्लस में 2 और माइनस में 9 और माइनस 7 ये लिख दिए प्लस प्लस लैम्डा 1 बाई लैम्डा। और ये हल करेंगे तो 4 और प्लस में 5 माइनस 9 बराबर में 0। अभी सोल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हल करेंगे तो 16 प्लस में 1 बाई लैम्डा और ये 9। अब यहाँ पे ना इसको जोड़ तृतीया 9 9 9 कट गया तो 5 4 9 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा बराबर में 0। अब ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब ए ना यहाँ पे 9 लैम्डा इक्वल टू ए मिल गया यहाँ पे माइनस प्लस में 10 तो ये ना 9/10 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया ना 9/10। अब लैम्डा का मान समी के पाई प्लेन में रखने पर ये लिख दीजिए, इसको मिटा लेते हैं। अब कर दो लैम्डा का मान पाई प्लेन में रखने पर, तो पाई प्लेन में ना रख दो। पाई प्लेन क्या है 2x प्लस 2y और माइनस में 3z माइनस 7 अब प्लस में लैम्डा का मान हो जाएगा यहाँ पे 9 1/, तो 10/9 हो जाएगा, उलट जाएगा लैम्डा का मान 10/9 और ये आ जाएगा 2x प्लस में 5y प्लस में 3z और माइनस 9 बराबर में 0। ये हो गया, इसको रफ कह लेते हैं। अब इसको सॉल्व कह लेते हैं। ये 9 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 18x प्लस में 18y और माइनस में 27z माइनस में 7 और बड़ा प्लस प्लस और 10 को गुना करो 10 दूना 20 20x प्लस में 50y और प्लस में 30z और माइनस में 90 बराबर में 0। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 38x और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 68y और माइनस में इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में 3z और ए हो जाएगा माइनस में 97 इक्वल टू 0। ए हो गया क्या पाई प्लेन का समीकरण। अब इसको सदिश समीकरण में करा ज्ञात करने के लिए इसका सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर r डॉट 38i प्लस में 68j और माइनस में प्लस में 3k और इक्वल टू क्या कर दो 97। ये हो गया सदिश समीकरण प्लेन का और ये हो गया कार्तीय समीकरण प्लेन का।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब समझते करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। समझो कैसे हम लोग को ये बनाएंगे, आसान है। कह रहा है बिंदु के निर्देशांक ज्ञात है। जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा बाई जेड तल को काटती है। मतलब यहाँ पे एक प्लेन बना लो और इस तरीके से ना एक प्लेन बना लिए लो, और ये थोड़ा गड़बड़ प्लेन बन गया, मतलब समझ लो ना प्लेन बन गया। और ये प्लेन पे ना, और ये ना यहाँ से कोई रेखा डाल रहे हैं। ये बिंदु दिया हुआ 5, 1 और 6, और दूसरा बिंदु दिया हुआ 3, 4, 1। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा मतलब PQ ले लो। और ये रेखा किस पे, प्लेन पे ना, प्लेन से पास जा रहा है। तो प्लेन के किस बिंदु, ए करा ज्ञात करने के लिए, क्या एक्स वाई और जेड, ए करा ज्ञात करने के लिए, एक्स वाई जेड ज्ञात कीजिए। और ए प्लेन किस प्लेन पर है, तो वाई जेड प्लेन पर, वाई जेड प्लेन पे। तो बाई जेड प्लेन पे हम लोग सभी जानते हैं एक्स नियामक क्या होता है ना, जीरो होता है। एक्स नियामक क्या हो जाएगा, जीरो। तब इसका करा एक बिंदु निकालने के लिए, तो एक बिंदु निकाले कैसे, तो एक बिंदु निकालने के लिए क्या करो ना हम लोग, पहले लिख लीजिए पी क्यू, रेखा रेखा पी क्यू का समीकरण निकालना पड़ेगा। एक बिंदु निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पी क्यू रेखा का समीकरण। तो रेखा पी क्यू का समीकरण क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, बाई माइनस बाई वन बाई टू माइनस बाई वन, और जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन क्या 5, एक्स टू क्या 3 और माइनस में 5 बराबर, बाई माइनस बाई वन क्या 1 और बाई टू 4 माइनस 1, जेड माइनस जेड वन क्या 6 और जेड टू 1 माइनस में 6। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स माइनस 5 बराबर -2 बाई -1/3 बराबर जेड -6 बटा -5 इक्वल टू क्या ना, और ए आ गया। अब इतना बराबर ना के लेट कर दीजिए, ए लेट कर दीजिए, इतना इक्वल टू क्या के, इतना इक्वल टू लेट कर दिए के। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ए ना एक्स माइनस 5 इक्वल टू -2 इक्वल टू के, और ये लिख दीजिए 5 माइनस 1/3 इक्वल टू के। फिर ए लिख देंगे जेड माइनस में 6 बाई और -5 इक्वल टू के, और एक्स माइनस 5 इक्वल टू -2 के, एक्स इक्वल टू माइनस में 2 के प्लस में 5, बाई -1 बराबर 3 के, तो बाई बराबर 3 के प्लस में 1, तो जेड -6 इक्वल टू -5 के, तो जेड इक्वल टू -5 के प्लस में 6। ये मिल गया एक्स बाई जेड का वैल्यू। और हम लोग सभी समझ रहे क्या ना, एक्स जो है एक्स किस प्लेन पर है, ये लिख सकते हैं बाई प्लेन, बाई जेड प्लेन पर जेड नियामक, जेड सॉरी एक्स नियामक शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो x का वैल्यू -2 के और प्लस में 5 बराबर में 0। यहाँ से मिल जाएगा 5 इक्वल टू 2 के, तो 5/2, तो k का वैल्यू क्या मिल गया 5/2। अब k का मान इसमें रख दो, सब में k का मान रख देंगे, तो k का मान रख देंगे तो x इक्वल टू -2 इंटू 5/2 प्लस में k, बाई इक्वल टू 3 इंटू 5/2 और प्लस में 1, और z बराबर -5 इंटू 5/2 प्लस में 6। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक्स बराबर 5, एक दो दो कट गया तो 5, और सॉरी के यहाँ 5 है ना, तो -5 प्लस 5 क्या आ जाएगा 0। अब बाई एलसीएम ले लीजिए 2, तो 5 या 15 प्लस में 2, और ये आ जाएगा जेड। एलसीएम ले लो यहाँ पे 2, तो 2 एलसीएम लेंगे तो एक क्या मिल जाएगा ना, यहाँ पे 5 25 और माइनस में प्लस में 12। सॉल्व कर दीजिए एक्स 0 बाई बराबर 17/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ना 14, जेड बराबर इसको घटा लो, तो ए ना 12 और 25 यहाँ पे 3, और ए आ जाएगा माइनस में 13/2। तो ना बिंदु
बिंदु P निकल गया 0 17/2 और -13/2। ये हो गया आंसर। तो ये अगर आपका दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा किसी भी तल को कट करता हो, अगर बाई जेड या एक जेड तल को करता हो, तो वो प्लेन पे ना इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। पहले रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं और समीकरण निकालने के बाद लेट कह लेते हैं के, और इस तरह से एक्स बाई जेड का वैल्यू फाइंड करके, और वो जिस प्लेन तल पे है वो नियामक क्या होता है, जीरो होता है, उससे के का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसमें पुट कह लेते हैं। पुट करते ही क्या ना कि एक्स और बाई जेड का वैल्यू फाइंड हो जाता और वही क्या हो जाता है, बिंदु। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कंप्लीट कह लेते हैं। इसको नोट करते हैं, हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है ना, ए दिया हुआ, ए भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है एक समतल के अंतःखंड दिया हुआ ए बी सी, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है। तो सिद्ध करे कि ए ना, ए सिद्ध करने के लिए कह रहा है इकाई इतना है। तो हम लोग क्या करो ना, यहाँ पे एक प्लेन पहले तो लिख लेंगे ना हम लोग अंतःखंड। तो समतल का अंतःखंड, अक्षों अक्षों का अंतःखंड क्या दिया हुआ ना, और ए बी और सी है, तो लिख लीजिए समतल का समीकरण। समतल का समीकरण क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस बाई बाई बी और प्लस में जेड बाई सी इक्वल टू 1 होता है। ये निकालिए समतल का समीकरण। कह रहा है यह समतल मूल बिंदु से दूरी, कितना दूरी है, p दूरी पर है। तो यहाँ पे दूरी का सूत्र, किसी भी बिंदु से प्लेन के बीच की दूरियां, बिंदु से, इसको लिख लो ऐसे, लिख ही दो, बिंदु से मूल बिंदु लिख दीजिए, मूल बिंदु से प्लेन के बीच का दूरी, तो बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है कि ए एक्स प्लस एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस में डी वन डी, और बटा में क्या होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर ए होता है। तो ये दोनों रेखा बीच की दूरी क्या गिवन है, पी गिवन है बराबर, और प्लेन का समीकरण ए गिवन है। तो लिख लो यहाँ पे x बाई ए प्लस बाई बाई बी और प्लस जेड बाई सी, या प्लस में माइनस इधर आ जाएगा तो -1। लेकिन ए ना, एक किस बिंदु से, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का नियामक 0 और 0 और 0 हो जाएगा, और अंडर रूट, तो ए, तो x के बगल में क्या 1 बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 बटा बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 बटा सी स्क्वायर, इसके गुणांक से, तो इसके गुणांक क्या है 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा सी स्क्वायर कह लिए। अब यहाँ लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा P बराबर, तो ये तो सब 0 बटा समथिंग 0 0 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -1, अंडर रूट ये बच जाएगा 1 बटा ए स्क्वायर 1 बटा बी स्क्वायर 1 बटा सी स्क्वायर। तब P बराबर, मॉड कारण नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो बचेगा 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर प्लस 1 बटा सी स्क्वायर, तिरछा गुना कर दो, तो ए अंडर रूट 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर प्लस 1 बटा सी स्क्वायर बराबर 1 बटा पी। अब दोनों तरफ ना वर्ग कर दो, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 बटा ए स्क्वायर 1 बटा बी स्क्वायर 1 बटा सी स्क्वायर बटा में 1 बटा पी स्क्वायर। यही हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना 14 कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको नोट करते क्वेश्चन नंबर 14, इतना ही अगर हम लोग करते तो ये 5 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है ये आपका ना 1 से 15 तक में, और एक 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो समझिए 3D से हम लोग क्या ना 9 मार्क्स कंप्लीट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा ना, ए समतल के करा, तो ए समतल के सापेक्ष बिंदु इतना का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मतलब एक यहाँ पे समतल बना लेते इस तरीके से, और ए समतल बना लिए, और यहाँ पे एक क्या ना एक समतल बन गया, और इस समतल पे क्या ना एक बिंदु है, एक बिंदु P ले लीजिए, जो बिंदु दिया हुआ 3 और 1 और माइनस में 4, और इस प्लेन पे ना लंब डालते हैं, और लंब डालें और करा इस जो प्लेन से ना लंब डाले
और इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है, बिंदु P का ना P डैश ले लो और एक प्रतिबिंब को समझ लो अल्फा बीटा और गामा, ये पूछा जा रहा है। और एक किस बिंदु ना एक प्लेन, इस बिंदु प्लेन का क्यू बिंदु प्लेन पे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और ये रेखा प्लेन के क्यू बिंदु से क्या प्रतिच्छेद करके जा रहा है कहाँ, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है किस पे, P डैश पे। प्रतिबिंब बिंदु क्या मान लो, P डैश, अल्फा बीटा और गामा। तो इसका प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए पहले एक किस बिंदु पे प्रतिबिंब बन रहा है और किस बिंदु से होकर प्रतिबिंब जा रहा है, ये प्लेन किसका काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। तो पहले ये फाइंड करना पड़ेगा x और y z, तभी ये प्रतिबिंब इस बिंदु का प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं। और प्रतिबिंब क्यों, क्योंकि कोई भी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है तो जितना दूरी पे वस्तु रहता उतना ही दूरी पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसलिए पहले ए बिंदु फाइंड करना पड़ेगा, तभी इस बिंदु का प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। तो ये बिंदु अभी ज्ञात करने के लिए हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 13। ये प्लेन का समीकरण दे दिया, क्या दिया हुआ, 3x + 4y माइनस में 5z और बराबर में 2, ये दिया हुआ। तो क्या करो, तो ये ना प्लेन का दिया हुआ, तो हम लोग को इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग सबसे पहले तो ये बिंदु पी क्यू फाइंड करने के लिए क्या ना, हम लोग लिख लीजिए पी क्यू, रेखा रेखा पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो पी क्यू का दो बिंदु का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, x माइनस में 3, x2 माइनस x1 होता है और फिर होता है y2 माइनस, तो y2 माइनस y1 1, और क्या हो जाएगा अब जेड माइनस माइनस प्लस में 4। ये दोनों रेखा का ना पी क्यू, ये दोनों बिंदु से पी क्यू का क्या निकाले, डायरेक्शन रेशियो। फिर प्लेन, पाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिए। तो पाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3 और 4 और माइनस में 5। और ये हम लोग जान रहे हैं रेखा रेखा पी क्यू, ये रेखा पी क्यू और प्लेन का क्या ना लंब सदिश क्या ना ऐसा होता है, ये लंब सदिश है। तो ये लिख दीजिए रेखा पी क्यू का पी क्यू और पाई प्लेन का अभिलंब अभिलंब पी क्यू रेखा, ये लिख दो पी क्यू रेखा 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 पाई प्लेन के अभिलंब के क्या है, समांतर है। समांतर है, क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन क्या होगा, समानुपाती होगा। तो a1 बाई क्या हो जाएगा a2, b1 बाई b2 और बराबर में c1 बाई c2, a1 क्या है, तो x माइनस 3 बाई a2 क्या 3 बराबर b1 क्या b1 आपका हो गया बाई माइनस 1, b2 क्या 4 बराबर जेड सी वन हो जाएगा जेड प्लस में 4 बाई c2 क्या ना माइनस में 5, ये हो गया। अब इतना बराबर क्या ना समझ लीजिए के और लेट कह लो। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3/3 इक्वल टू के और y माइनस 1/4 इक्वल टू के और z प्लस 4y-5 इक्वल टू के। तो x माइनस 3 इक्वल टू 3 के, y माइनस 1/4 के और z प्लस में 4y में 5 के। तो x बराबर 3 के प्लस 3, y बराबर 4 के प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा z बराबर -5 के -4। ये सब हम लोग एग्जाम क्वेश्चन ना क्लास में समझ चुके, बस केवल आज दिला रहे हैं। तो x बाई जेड का मान मिल गया और x बाई जेड का मान किस में रखने पे, प्लेन में। तो लिख दो x बाई और जेड का मान किसमें, प्लेन 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 में रखने पर, तो प्लेन में रखने पर प्लेन में रख दीजिए 3, x का मान क्या ना रख देंगे 3 के प्लस 3 प्लस में 4, y का मान रख दीजिए 4 के प्लस 1 और माइनस 5, z का मान रख दीजिए -5 के -4 बराबर में 2 और इसको गुना कर दो 9 के और प्लस में 9, 16 के और माइनस प्लस में 4 और 25 के और माइनस में
25 के और माइनस प्लस में 20 बराबर में 2, ये आ गया। अब इसको ना हम लोग सॉल्व कर लीजिए। तो ये 9 के और यहाँ पे 16 के 25 के क्या आ जाएगा 50 के 50 के अब प्लस में और इसको जोड़ लो तो यहाँ पे हो गया 20 और 9 29 और 29 और 4 क्या हो जाएगा ना यहाँ पे 33 और 33 बराबर में 2। तो 50 के बराबर इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ना माइनस में 31। तो के बराबर मिल गया माइनस में 31 बटा क्या 50। अब के का मान इसमें रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा बिंदु। तो अब ना यहाँ पे रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते इसी को रफ कर लेते हैं। इसको नोट करो। तो नोट हो गया। तो नोट हो गया तो इसको क्या ना रफ कर लेते हैं। नोट करो जल्दी से। नोट हो गया तो ए ना रफ कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो। अब ए क्या ना फाइंड हो गया x और 3। अब एक के का मान ना इसमें रख दो तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस में 31 बटा 50 और प्लस में 3 और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 4 इंटू माइनस में 31 बटा 50 और प्लस में 1। z बराबर हो जाएगा -5 इंटू माइनस 31 बटा 50 और -4। समझ सकते हैं आप लोग खुद रख सकते हैं। तो x बराबर ए एलसीएम ले लो 50 तो इसको गुना करेंगे 3 और 3 तिया 9 और प्लस में अपान तिया 15 और बराबर यहाँ पे एलसीएम ले लो y बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम 50 तो एक 4 और 4 तिया 12 और प्लस में 50 और z बराबर हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 50 तो एक 5 अपान तिया 15 ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 चौका 20 ये आ गया। अब इसको ना x का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पे जोड़ लो तो 7 और a आ जाएगा यहाँ पे। तो ए आपका ना x और इतना आ गया और इसको घटाएंगे y और एक z मिल गया तो इसको ना लिख दीजिए बिंदु Q मिल गया x बाई जेड 67 बाई 50 माइनस 47 बाई 50 और माइनस 45 बाई और ए मिल जाएगा 50 और ए मिल गया बिंदु Q और हमें फाइंड करना क्या बिंदु P और ए बिंदु P। तो ए ना इसको रफ कर लेते हैं। अब एक बिंदु P तो ये ना मिरर है इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो इस मिरर का काम कर रहा है। तो ये जितना दूरी पे क्या ना वस्तु रहता है उतना ही दूरी पे क्या ना इसका पिक्चर बनाता है। तो ये ना बिंदु Q किसका मध्य बिंदु काम करेगा बिंदु P और P डैश का मध्य बिंदु क्या है Q है। तो मध्य बिंदु Q है तो Q बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2। एक फॉर्मूला होता है क्या ना मध्य बिंदु का। और अब इसको ना रफ कर लेते हैं पूरा। क्या रफ कर सकते हैं और ए अब रफ कर लेते हैं। अब देखो Q का बिंदु दिया हुआ क्या 67 बाई यहाँ से लिख लेते हैं 67 बाई 50 और माइनस 74 बाई 50 और माइनस में 45 बाई 50 और इक्वल टू x1 क्या ना यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस में अल्फा बाई 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा इसमें बाई 1 और प्लस में बाई 2 बीटा बाई 2 और फिर यहाँ पे जेड माइनस में 4 और प्लस में गामा बाई क्या हो जाएगा ना इसमें भी 2 ये आ गया। तो अब इसके बराबर क्या लीजिए तो 67 बाई 50 और इक्वल टू 3 प्लस अल्फा बाई 2 ये आ गया माइनस 74 बाई 50 और बराबर में 1 प्लस बीटा बाई 2 और ये माइनस 45 बाई 50 इक्वल टू -4 प्लस अल्फा बाई 2 और सॉरी ये गामा हो जाएगा ना गामा बाई 2। अब यहाँ से अल्फा बीटा और गामा फाइंड कर लीजिए और ये क्या मिल जाएगा प्रतिबिंब। इसको कैसे फाइंड करेंगे इसको फाइंड करने के लिए ना यहाँ से ना कट कर सकते ये आ जाएगा 25
तो ए मिल जाएगा, तिरछा गुना कर दो तो 67 और बराबर में 75 प्लस में 25 अल्फा, अरे आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये 2 और ये आ जाएगा यहाँ पे और ये 8 और 8 आ जाएगा, नहीं 8 और अब प्लस में माइनस में 8 बराबर में 25 अल्फा और ए मिल जाएगा -8 बटा 25 अल्फा, अल्फा का मान मिल गया। यहाँ से बीटा ज्ञात कर सकते, ए आ गया 25 तो माइनस में 24 इक्वल टू 25 प्लस में 25 बीटा, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ से बीटा और यहाँ से क्या ना अब गामा खुद से फाइंड कर लेंगे और ये ना हम लोग को क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ रख लो। इस बिंदु का क्या निकल गया, प्रतिबिंब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे प्रोबेबिलिटी। आज ही क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर मिलेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी में।